ओके, जो हमारी सेकंड यूनिट थी एसी सर्किट, उसका ये सेकंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ठीक तरीके से वीडियो को देखना अच्छे केयरफुली। ओके, सो इसमें बेसिकली क्या है, थ्री फेज सप्लाई की बात हो रही है। अब थ्री फेज सप्लाई क्या होता है? थ्री फेज सिस्टम इज अ टाइप ऑफ द पॉलीफेज सिस्टम ऑफ एसी इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट यूज थ्री सेपरेट कंडक्टर टू ट्रांसमिट three sinusoidal voltage, and these three conductors are displaced by 120 from each other. सो बेसिकली क्या होता है, जब थ्री फेज का हम क्या करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, तो उसके लिए क्या हमें तीन कंडक्टर की नीड रहती है। और जो तीनों कंडक्टर हम उनको क्या करते हैं, दो मैग्नेट के बीच में सेपरेट करते हैं, और इस तरीके से सेपरेट करते हैं कि जो तीनों है एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे डिस्प्लेस्ड हो। ठीक है, इस तरीके से हम उनको सेपरेट करते हैं। तो अब देखते हैं इसका एडवांटेज क्या क्या है। सो पहला एडवांटेज है एफिशिएंसी। थ्री फेज सप्लाई डिलीवर्स मोर पावर विथ लेस एनर्जी। ये क्या करता है, आप समझ ही गए होंगे, ज़्यादा पावर देता है, कम एनर्जी खाता है। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी को बचाता है। स्मूथ ऑपरेशंस प्रोवाइड अ कांस्टेंट पावर फ्लो रिड्यूसिंग वाइब्रेशन इन मोटर। मोटर के अंदर वाइब्रेशन को क्या करता है, रिमूव करता है, रिड्यूस करता है, और एक स्मूथ ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, कंटिन्यूसली सप्लाई प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव required smaller conductor size for transmitted the same power as single phase। जिस तरीके से सिंगल फेज में क्या हुआ, एक हम कंडक्टर लगाते थे उसको जनरेट करने के लिए, यहाँ पे क्या करना है, अपन को तीन तीन कंडक्टर लगाना है, बट उसी साइज के। ये उतना ज़्यादा हमारे लिए कॉस्टली नहीं होने वाला। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं हम, हायर पावर कैपेसिटी ईजिली सपोर्ट हैवी लोड एंड द इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। ईजिली ये क्या कर सकता है, हाई सपोर्ट करता है, हैवी लोड को लोड कर सकता है ना, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। एंड इसके बाद है बैलेंस्ड लोड डिस्ट्रीब्यूट्स इलेक्ट्रिकल लोड इवनली रिड्यूसिंग ओवर हीटिंग। सो बेसिकली क्या है, जो इक्विपमेंट वगैरह है उनको भी ओवर हीट नहीं होने देता। तो ये काफ़ी सारे इसके हमारे क्या हैं, एडवांटेज हैं। इसके बाद देखते हैं ये किस तरीके से इसका जनरेशन होता है। लाइक इस तरीके से देखो, हमारे पास दो मैग्नेट है, उसके बीच में हमने तीन कंडक्टर को 120 डिग्री के एंगल से हमने सेपरेट कर दिया है। ठीक है ना, समझ गए। एंड इसके बाद आखिर 120 डिग्री के एंगल से ही क्यों सेपरेट किया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक हमारा पूरा सर्कल 360 का होता है, उसमें नंबर ऑफ द फेजेस हमारे तीन हैं, तो हमने तीन से इसको डिवाइड किया तो आ गया हमारा 120। इसलिए हमने तीनों को, ताकि इक्वल डिस्टेंस में तीनों कंडक्टर सेपरेट रहें, इसलिए हमने एंगल निकाल के उनको सेपरेट किया। ठीक है, इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है, लाइक ये RYV, इस तरीके से हम 1/1 तीनों कंडक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। RY1, Y/2 या फिर B/3, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो, ये हमें फॉर्मूला मिल जाता है जो कि हमारा EMF है। तो E1 इक्वल्स टू क्या होता है, EM sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पे E2 इक्वल्स टू क्या होता है, EM sin, और यहाँ पे ωt - 120, क्योंकि यहाँ पे ये जो तीनों कंडक्टर है ना 120 डिग्री के एंगल पे सेपरेट है। दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो ये कितना पीछे है उससे, 120 डिग्री, और जो यहाँ पे E3 है तो वो क्या हो जाएगा, EM sin ωt - 240। दैट मीन्स इससे भी डबल, क्योंकि ये तीसरा वाला है ना। तो इस तरीके से हमारा ये रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे लाइट वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन थ्री फेज सप्लाई। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है फेज, ये फेज RYB, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, है ना। जो हमारे तीन कंडक्टर सेपरेट होते हैं उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे R फेज, Y फेज और B फेज, इस तरीके से हो गया। एंड यहाँ पे N का मतलब होता है न्यूट्रल। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल हो गया। अब मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक यहाँ पे देखो, अगर ये दो फेस के बीच की बात करूँ तो दो फेस के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसे हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। लाइक यहाँ पे देखो, इसके बीच का डिफरेंस लाइन वोल्टेज, इसके बीच का डिफरेंस लाइन वोल्टेज। बट अगर एक फेस और एक न्यूट्रल के बीच का डिफरेंस देखो तो उसे हम बोलते हैं फेज वोल्टेज। अब यहाँ पे देखते हैं हम लाइन वोल्टेज। सबसे पहले देखो, वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेज एंड एनी टू लाइन्स इज़ नोन एज द लाइन वोल्टेज। मैंने आपको बताया
किसी दो फेज या किसी दो लाइन के बीच का वोल्टेज क्या कहलाता है? लाइन वोल्टेज कहलाता है। लाइन वोल्टेज मेजर बिटवीन टू फेजेस एंड टू लाइंस, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज क्या करता है? दो फेजेस और दो लाइन के बीच का वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। इतना हो गया। एंड इसके बाद लाइन वोल्टेज इज़ यूज टू डिलीवर पावर टू द लोड। ये लोड में क्या करता है? पावर को भी डिलीवर करता है, ठीक है। एंड इसके बाद हम फेजेस की बात करें। फेज वोल्टेज एज डिफाइन एज द वोल्टेज बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल। तो मैंने बोला आपको फेज और न्यूट्रल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फेज वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। फेज वोल्टेज इज मेजर बिटवीन द सिंगल फेज एंड न्यूट्रल। तो ये क्या करता है? ये सिंगल फेज और सिंगल न्यूट्रल को मेज़र करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे फेज वोल्टेज इज़ यूज टू कैलकुलेट लाइन वोल्टेज एंड पावर, ठीक है। फेज वोल्टेज इज़ यूज टू कैलकुलेट लाइन वोल्टेज एंड पावर को ये कैलकुलेट करता है। चलिए अब देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारा स्टार कनेक्शन। तो स्टार में ही लगा लो स्टार, ठीक है। स्टार कनेक्शन है, इंपॉर्टेंट है। इन द स्टार कनेक्शन हम देख सकते हैं कि लाइक हमारे यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीन कंडक्टर होते हैं जो कि सेपरेट रहते हैं इस तरीके से। एंड यहाँ पे इनके बीच का एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। और यहाँ पे जो है INR इसके बीच का जो करंट है इसको बोलेंगे फेज करंट। ये भी फेज करंट, ये भी फेज करंट। ये है INB इस तरीके से। तो इनके बीच का करंट हो जाएगा फेज करंट, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके ये जो करंट जा रहा है ये, तो इसको बोलेंगे हम लाइन करंट। सिमिलरली यहाँ पे हो गया तो इसको भी लाइन करंट बोलेंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हो जाएगा जो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे IY, ये भी लाइन करंट हो जाएगा। एंड इसके बाद हमें लाइन वोल्टेज चाहिए, तो दो फेजेस के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज होता है। तो ये फेजेस है, इसके बीच से और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया हमारा, क्या हो गया? लाइन वोल्टेज, ठीक है। एंड इसके बाद सिमिलरली यहाँ पे लाइन वोल्टेज, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है? एनी स्टार कनेक्शन वर वन टर्मिनल फ्रॉम ईच वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू अ वन कॉमन पॉइंट विच इज़ नोन एज द न्यूट्रल पॉइंट। तो क्या है? ये कंडक्टर है, इसका वन पॉइंट एक पॉइंट से कनेक्टेड रहता है, कॉमन पॉइंट से, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं। अदर पॉइंट सर्किट से कनेक्टेड रहते हैं। तो यही लिखा है, नोन एज द न्यूट्रल पॉइंट एंड अदर टर्मिनल आर कनेक्टेड टू अ सर्किट, इस तरीके से। अब यहाँ पे हेयर इज़ अ लाइन क्वांटिटी, यहाँ पे लाइन क्वांटिटी है, लाइक यहाँ पे वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और यहाँ पे लाइन करंट। सो लाइन वोल्टेज क्या है और लाइन करंट क्या है वो हमें लिखना है। सो सिंपल है, जो लाइन वोल्टेज है RY के बीच का डिफरेंस, Y से B के बीच का डिफरेंस और B से R के बीच का डिफरेंस, बस वोल्टेज 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 लगाते जाओ। तो ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज करंट, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा हमारा लाइन वोल्टेज। एंड इसके बाद लाइन करंट क्या होता है? लाइन करंट का मतलब है सिंपल जो मैंने बताया था, IR IY IB, इस तरीके से ये हो जाएगा लाइन करंट, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज हो गया, लाइन करंट हो गया। एंड यहाँ पे देखेंगे अब हम फेज वोल्टेज और फेज करंट। तो फेज का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल से फेज तक का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया VNR जो मैंने बताया था, VNY VNB, इस तरीके से। अब यहाँ पे फेज करंट क्या होगा? INR INY INB, ये सेम है, बस V की जगह I बदल गया, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब रिलेशनशिप बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट इन स्टार कनेक्शन। सो अब रिलेशनशिप देखेंगे तो हमने क्या बोला? बाय द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से हमने बोला कि जो INR है इसका मतलब जो हमारा ये फेज करंट है वो लाइन करंट के इक्वल है, ये फेज करंट इस लाइन करंट के इक्वल है, ये फेज करंट इस लाइन करंट के इक्वल है। अभी हम क्यों बोल रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे देखो, ये जो फेज करंट है यही वाला फेज करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यही वाला फेज करंट यहाँ पे जा रहा है, ये फेज करंट यहाँ पे जा रहा है। तो इसलिए हमने बोला कि ये एक दूसरे से इक्वल हैं, ये इक्वल हैं, इसलिए हमने इनको कॉमन चीज़ लिख दी। लाइक ये सब फेज है ना और ये सब करंट है, तो हमने लिख दिया I फेज इज इक्वल्स टू, मतलब I जो फेज करंट है वो लाइन करंट के इक्वल है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्किट है उसमें हम लगाएंगे KVL। तो ये हो गया N, ये हो गया R और ये हो गया Y और अगेन N, इसमें NR, ये NRY N,
इस वाले में, मतलब इतने में, ठीक है। अब इतने में लगाएंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, वोल्टेज करना है, वोल्टेज को फाइंड करना है। तो लिखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज हो जाएगा VNR, ठीक है, VNR, तो वो पॉजिटिव रहेगा। एंड इसके बाद यहाँ से लेके Y तक का जो वोल्टेज है, यहाँ से लेके Y तक का वोल्टेज है, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो हो जाएगा VRY। एंड इसके बाद जब यहाँ से लेके इस तरफ वोल्टेज में जाएंगे, मतलब Y से N तक जाएंगे, तो ये क्योंकि इस तरफ आ रहा है तो ये अपोज कर रहा है, इसका अपोजिट में जा रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव में जाएगा, तो हो जाएगा VNY, जो कि रहेगा हमारा माइनस में, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो VNR हो गया जो मैंने बताया था, प्लस में VRY हो गया जो बताया था, और माइनस में हो गया VNY जो कि यहाँ पे था, ठीक है, जो कि माइनस में यहाँ पे था। तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, NR VNR पॉजिटिव, यहाँ से R तक का डिस्टेंस, ये Y से Y तक का, तो यहाँ पे हो जाएगा VRY, ये भी पॉजिटिव, और यहाँ से यहाँ तक का नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा RY है, RY क्या है हमारा, RY हमारा लाइन वोल्टेज है, तो लाइन वोल्टेज को हमने अलग कर लिया और जितने फेज वोल्टेज थे उनको एक तरफ कर लिया, इक्वेशन बना ली नंबर 1। एंड सिमिलरली यहाँ पे दूसरे लूप में लगाएंगे हम सिमिलर, तो वो क्या है NYVN, 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 ये है N, ये है Y, ठीक है, ये है N, ये है Y, NYBN, इस वाले में, मतलब हम इस वाले में लगा रहे हैं, इतने में, ठीक है, इतने में लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या देख रहे हैं हम, लाइक यहाँ से VNY ये पॉजिटिव होगा, देन उसके बाद यहाँ से यहाँ आएंगे तो VYB हो जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये भी अपोज कर रहा है, तो हो जाएगा माइनस में VNB, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो हमने वो यहाँ पे लिख लिया, लाइक देखो VNB माइनस है, बाकी दो हमारे पॉजिटिव में है। इसको भी हमने क्या किया, लाइन वोल्टेज को अलग कर लिया, ये है, और यहाँ पे फेस वोल्टेज को हमने अलग कर लिया, इक्वेशन 2 बना ली। इसी तरह से हमें इक्वेशन नंबर 3 बनानी है। बस इक्वेशन नंबर 3 में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमें KVL लगाना है, NRBN मतलब पूरे में लगा रहे हैं अब हम। तो एक चीज़ उसमें याद रखना है कि आपके माइनस में 2 रहेंगे, लाइक क्या क्या रहेगा, BR और NB, ये लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम पूरे में लगा रहे हैं, मतलब NRBR मतलब पूरे की बात कर रहे हैं। अब इसका मतलब NR ये तो पॉजिटिव रहेगा, बट यहाँ से हम यहाँ B तक की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ से हम कहाँ तक की बात कर रहे हैं, B तक की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से अगर RB लिखा, RB तो बट सीधा हो जाएगा, बट हमें रिवर्स चलना है, तो हम क्या लिखेंगे, RB की जगह VBR लिखेंगे, और जब हमने BR लिखा इसका मतलब वो नेगेटिव हो गया, इसका मतलब वो हो गया नेगेटिव, और जब नेगेटिव हुआ तो हमने यहाँ पे BR ये माइनस लगा दिया, है ना, माइनस लगा दी। एंड उसके बाद लास्ट वाले में तो वैसे ही माइनस लगता था हमारा, तो लास्ट वाले में भी माइनस, तो यहाँ पे 2 जगह माइनस लगा रहेगा। तो बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें भी हमने क्या किया, जो हमारा लाइन वोल्टेज है उसको एक तरफ कर लिया, जो फेस वोल्टेज है उसको एक तरफ करके तीनों इक्वेशन हमने बना ली। अब देखो तीनों इक्वेशन बन चुके हैं, अब हमें क्या अप्लाई करना है, पैरेललोग्राम। अब ये क्या होता है, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, लाइक ये बोलता है कि जो हमारे ये जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह के वेक्टर हैं, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इन दोनों के इक्वल रहता है, इसको याद मत करो, ठीक है। मेन चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये है हमारा। तो हम क्या करते, तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आपको पैरेललोग्राम लगाना है। तो यहाँ पे लाइक मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, तो वहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, ये वाली थी, जिसमें हमारा VRY इक्वल्स टू VNY माइनस VNR इस टाइप से था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा, लाइक यहाँ पे क्या लिखा, VRY जो हमारा लाइन वोल्टेज था उसको हमने यहाँ लिखा इक्वल करके रूट लगाया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा एक फेज वोल्टेज था फर्स्ट वाला उसका स्क्वायर, प्लस में दूसरा था उसका स्क्वायर, प्लस में 2 फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला, लाइक जिस तरीके से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, वैसे ही समझ लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab
ऐसा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे cos फाई हो गया। अब यहाँ पे ऑलवेज हमें 60 डिग्री का एंगल करके चलना है, 60 डिग्री का एंगल करके ही चलना है आपको, ठीक है। इतना हो गया। तो 60 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, ये देखो ये 1/2 है और ये 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी, यहाँ पे फेज़ हो गया, यहाँ पे भी फेज़ हो गया, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये फेज़ है ना, डायरेक्ट हमने फेज़ लिख लिया, है ना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे सिंपल हम इसको एल लिखेंगे क्योंकि लाइन वोल्टेज है, यहाँ पे फेज़ वोल्टेज है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी, तो 3v फेज़ का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। और हमने क्या किया, सिंपल सा यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, इसका स्क्वायर है, रूट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल सा √3 और v फेज़, तो जो लाइन वोल्टेज है वो √3v फेज़ वोल्टेज के इक्वल होता है। एंड इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा फेज़ डायग्राम, लाइक ये है फेज़ डायग्राम। अब इसको कैसे बनाना है वो भी देखते हैं। देखो हमें किस तरीके से हमें फेज़र डायग्राम बनाना है, इस तरीके से आपको लाइन खींचनी है, कुछ नहीं करना, लाइक इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपकी लाइन हो जाएगी, ये हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है VNR, फिर यहाँ पे VNY, फिर यहाँ पे VN क्या हो जाएगा हमारा B। इस तरीके से आपके तीनों हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इन लाइन को आगे बढ़ाना है। इसको बढ़ा दिया मैंने, इसको आगे बढ़ा दिया एंड इसको बढ़ा दिया, ठीक है। एंड इसके बाद अब जो चीज़ यहाँ पे लिखी है, जो चीज़ यहाँ लिखी है और यहाँ लिखी है, उसको जस्ट अपोजिट में माइनस में लिखना है आपको। लाइक यहाँ पे लिखा है हमारा VNR, तो माइनस में VNR। यहाँ पे लिखा है VNB, तो माइनस में VNB। और यहाँ पे लिखा है आपका VNY, तो यहाँ माइनस में VNY। इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको देखना है जो हमारी 3 इक्वेशन आई थी। अब देखो हमारी जो 3 इक्वेशन आई थी, इसमें हमें क्या देखना है, लाइक यहाँ पे देखो, हमें देखना है जो हमारा ये वाला है, जो लाइन वोल्टेज है, वो किस दो के बीच में है, मतलब कहाँ पे है। तो देखो VNY है ना, VNY माइनस VNR इसके बीच में है, VNY माइनस VNR। सो VNY कहाँ है हमारा, ये है NY माइनस NR, तो ये इसके बीच में है। तो हम इस तरीके से सिंपल से इस तरीके से खींचेंगे एंड इसको यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा VRY, यही था ना हमारा VRY। तो इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। अब हम अगला वाला देखेंगे इक्वेशन में कहाँ पे है। तो अगले वाली इक्वेशन हमारी ये रही, तो इसमें हमारा YB NB माइनस NY के बीच में है, NB हमारा ये है माइनस NY के बीच में, मतलब यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचेंगे, लाइक इस तरीके से डॉट डॉट लाइन, और इसको मिला देंगे। इस तरीके से हमने मिला दिया। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा YV। तो यहाँ पे लिखेंगे हम VYB इस तरीके से। एंड सिमिलरली अब यहाँ नहीं आएगा, अब आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक छोड़ के आता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा जो अगला है भी, लाइक यहाँ पे हो गया क्या RY, यहाँ पे हो गया YB। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा BR। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा BR। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो ये पूरा हमारा सिस्टम बन गया, ये हमारा डायग्राम हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे हमें डेल्टा कनेक्शन निकालना है, लाइक अभी हमने स्टार वाला निकाला था, अब हमें डेल्टा वाला निकालना है। सिमिलरली आपको यहाँ भी करना है, लाइक यहाँ पे क्या करना है, देखो 3 कंडक्टर को इस तरीके से जोड़ो कि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। इस तरीके से कनेक्टेड हो गए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, RYB इस तरीके से इनको नेमिंग दे देनी है, ठीक है। यहाँ पे जो करंट होगा वो हमारा क्या होगा, लाइन करंट होगा। यहाँ पे भी लाइन करंट होगा, यहाँ भी लाइन करंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा I12, यहाँ पे हो जाएगा I23, यहाँ पे हो जाएगा I31। लाइक क्योंकि हमें यहाँ पे 1 2 एंड 3 इस तरीके से इसको नेमिंग दे देनी है, 1 2 3, ठीक है। एंड इसके बाद जो अंदर वाले वोल्टेज है उसको भी वैसे ही लिखना है, लाइक यहाँ पे V12 V23 V31 इस तरीके से, ठीक है। अब ये बहुत ही सिंपल है, उससे भी सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ करना ही नहीं है। लाइक आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल है, लाइन वोल्टेज लिखो, लाइन क्वांटिटी लिखो,
तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज और लाइन हमारा करंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो लाइन वोल्टेज में क्या हो जाएगा, वी आर वाई इक्वल्स टू वी वाई आर इक्वल्स टू वी बी आर इक्वल्स टू वी एल, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारे लाइन वोल्टेज हो गए। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें लाइन करंट देखना है। तो लाइन करंट क्या हो जाएंगे, लाइक हमारा आई आर जो मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो ये हो गया आई आर, इसी तरीके से आई वाई हो जाएगा, इसी तरीके से आई बी होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाइक आई आर, ठीक है, आई आर हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा देखो आई वाई, यहाँ पे हो जाएगा आई बी। तो ये हमारे लाइन करंट हो जाएंगे। सेम आपको फेस क्वांटिटी लिखनी है, तो लाइक वो 1 2 3 के फॉर्म में रहेगी, बस यहाँ पे भी और आई को बदल देना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन लाइन और फेस करंट। ठीक है, अब वहाँ पे हमने क्या किया था, डेल्टा वाले में वोल्टेज के बीच में रिलेशन देखा था, यहाँ पे हमें करंट के बीच में रिलेशन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल लिखो लाइक अप्लाई KCL इन फर्स्ट जंक्शन। तो पहला जंक्शन जिसको हमने नंबर 1 नाम दिया था, आपको अगर KCL लगाना आता होगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा और बेसिक भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको, सिंपल है, लाइक जंक्शन हमारा फर्स्ट ये हो गया। अब यहाँ से कितने करंट जा रहे हैं, कितने करंट आ रहे हैं, आपको वो देखना है। लाइक ये हमारा जंक्शन हो गया, यहाँ से देखो ये IR जा रहा है, यहाँ पे देखो ये यहाँ से जा रहा है, बट यहाँ पे ये वाला आ रहा है। तो जो आ रहा है उसको प्लस में लिखो, जो जा रहा है उसको माइनस में लिखो। तो सिमिलरली हमारा हो जाएगा I31, ये आ रहा है तो ये प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, लाइक देखो ये हो गया I31 प्लस में, बाकी 2 माइनस में। लाइन करंट को अलग कर लिया, फेस करंट को अलग कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। सिमिलरली हमें सेकंड लूप में करना है, जो आ रहे हैं उनको प्लस में, जो जा रहे हैं माइनस में। एंड सिमिलरली थर्ड वाले में करना है, जो आ रहे हैं प्लस में, जो जा रहे हैं माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अप्लाई द पैरेललोग्राम, किसी भी एक इक्वेशन में अप्लाई कर देना आपको। ठीक है, लाइक मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली एंड जैसे वहाँ पे किया था, लाइक हमने यहाँ पे लाइन करंट लिया था इक्वल वाला यहाँ पे, फिर इसके अंदर रूट के अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, एंड इसके बाद हमने क्या किया, लाइक जैसे a + b का होल स्क्वायर करते हैं वैसे ही सिमिलर a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को अगेन लिख लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई में। cos फाई हो गया और फाई की वैल्यू यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखो सिमिलरली वैसे ही करना है, 3i यहाँ पे फेस का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे सिंपल सा ये और ये कैंसिल होके यहाँ पे √3 बचेगा और यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इजी है। अब आपको क्या करना है, फेस डायग्राम बनाना है। अब इसको कैसे बनाना है, देखो सिंपल है, जैसे मैंने बताया था, ये लाइन खींची ये और यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे आपको I1 2, यहाँ पे I2 3, यहाँ पे I31 इस तरीके से लिखना है। इसके जस्ट अपोजिट में उसका माइनस वाला लिखना है, ये इस तरीके से उसका जस्ट अपोजिट माइनस वाला। फिर उसके बाद आपको इक्वेशन में देखना है कि किसके बीच में कौन कहाँ पे आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको इनको बना देना है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब डेल्टा और स्टार के बीच में डिफरेंस है, तो लाइक हमने सबसे पहला डिफरेंस तो हम बोल देंगे इसका भाई डायग्राम ही अलग है ना, तो डायग्राम में हमने बना दिया। दूसरा डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें हमने जो प्रूव किया था, लाइक लाइन वोल्टेज को फेस वोल्टेज के इक्वल किया था, ये आ रहा था। सिमिलरली उसमें करंट का आ रहा था, वो लिख देना है ना। एंड इसके बाद क्या बोलना है, इस वाले में क्या होता है कि जो हमारे एक न्यूट्रल एक्स्ट्रा वायर होता है ना, न्यूट्रल एक्स्ट्रा होता है, इसमें न्यूट्रल नहीं होता। इसके बाद आपको क्या बोलना है, लाइक यहाँ पे देखो फेस कितने होते हैं, 3 होते हैं, बट यहाँ पे हमारे जो वायर होते हैं वो 4 होते हैं, फेस 3 वायर 4, क्योंकि एक न्यूट्रल ऐड हो जाता है ना, R Y B, और यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारा न्यूट्रल हो जाता है, तो हमारे इस तरीके से 4 हो जाते हैं। और यहाँ पे इस वाले में क्या होता है, डेल्टा वाले में 3 फेस होते हैं, 3 ही वायर होते हैं, है ना, क्योंकि इसमें न्यूट्रल नहीं होता, है ना। और यहाँ पे आपको बता देना है, लाइक यहाँ पे ये हमने प्रूव किया था स्टार्टिंग में, और यहाँ पे ये प्रूव किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके डिफरेंस हो जाएंगे। अब इसमें लास्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पावर बाय 2 वाट मीटर मेथड। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, वाट मीटर क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पावर को मेज़र करता है। ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं इसको किस तरीके से है। वाट मीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर मेजरमेंट द पावर इन द सर्किट। सर्किट में क्या करता है, पावर को मेजरमेंट करता है। ठीक है,
यहाँ पे हम लिखेंगे वॉट मीटर इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स। 2 कॉइल्स से ये बना रहता है। वन इज़ लो रेजिस्टेंस कॉइल एंड सेकंड इज़ हाई रेजिस्टेंस कॉइल। सो जो लो रेजिस्टेंस कॉइल होती है, लो रेजिस्टेंस कॉइल इज़ कनेक्टेड विथ द लाइन कैरिंग द करेंट, द कॉइल इज़ नोन एज द करेंट कॉइल। तो जो लो रेजिस्टेंस कॉइल है वो सीरीज़ में कनेक्टेड रहती है ना, जिसको हम करेंट कॉइल भी कहते हैं। जो हमारी सेकंड कॉइल है जिसको हम हाई रेजिस्टेंस कॉइल बोलते हैं, सो हाई रेजिस्टेंस कॉइल इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स, द कॉइल इज़ नोन एज द वोल्टेज कॉइल। ठीक है, इतना हो गया। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे ये डायग्राम देखो, यहाँ पे देखो 3 कंडक्टर हमारे लगे हुए हैं जिस तरीके से स्टार कनेक्शन था, है ना। यहाँ पे आपको देखो एक कॉइल दिख रही होगी एंड इसके बाद यहाँ पे आपको इंडक्टर दिख रहा है इसके पैरेलल में लगा हुआ, है ना। एंड यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे देख रहे हो पैरेलल में, और ये यहाँ से आते हुए ये सीधा जा रहा है इस वाले सी वाले पोर्शन में, यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ से लग रहा है और ये वाला भी सी वाले में कनेक्टेड हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो हमारा इस तरीके से वॉट मीटर हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस है जो कि आप देख सकते हैं, P = VI cos φ, ये तो हमारा एक्टिव पावर का है। यहाँ पे देखो हमारा जो हमारा फर्स्ट नंबर वाला था, मतलब फर्स्ट कॉइल थी, है ना, तो W1 W2 ये हमारी फर्स्ट कॉइल सेकंड कॉइल हो गई। ठीक है, एंड इसके बाद हमने VAL IA cos φ, यहाँ पे हो गया VBL IB cos φ। इस तरीके से अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इसी में जो कि आपको ज़रूर याद करने चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो कुछ फार्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। लाइक सबसे पहला वाला हमारा W1 वाला, ठीक है, इसमें क्या है, VL IL cos 30 - φ। इस तरीके से जो हमारा W2 वाला है, मतलब जो सेकंड कॉइल है हमारी, तो उसका क्या है, VL IL cos 30 + φ, मतलब प्लस का डिफरेंस आया, बाकी सब सेम है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो tan φ = √3 W1 - W2 डिवाइड बाई W1 + W2। इस तरीके से अब अगर हमें फाई निकालना है तो tan इस तरफ जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो ये हो गया tan इन्वर्स ब्रैकेट के अंदर √3 W1 - W2 अपॉन में W1 + W2। तो इसी के साथ हमारा सेकंड यूनिट होता है ख़त्म।